हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 2 यानी उसने कहा था का जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है उन सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो उसने कहा था कहानी के लेखक जो होता है चंद्र शर्मा गलोड़ी है। ऑप्शन इसका बी सही है। पहला प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान से होती है। तो उसने कहा था कहानी की जो होता है शुरुआत जो होता है अमृतसर। ऑप्शन इसका स्थान से शुरू होती है। ऑप्शन इसका बी सही है। तीसरा नंबर प्रश्न है, लहना सिंह ने किस लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया। तो वह है सूबेदारनी। ऑप्शन इसका ए सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, लहना सिंह ने लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा। तो वो पूछा कि तेरी मंगनी हो गई। ऑप्शन इसका ए सही है। 5 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना। तो वो अपने बचपन की दोस्त के रूप में पहचाना। ऑप्शन इसका बी सही है। 6 नंबर प्रश्न है, कहानी के अनुसार लहना सिंह किसके लिए युद्ध लड़ता है। तो वो जो होता है इंग्लैंड के लिए युद्ध लड़ता है। ऑप्शन इसका डी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या अनुरोध किया। तो वो जो था अनुरोध किया था, तो वो जो था उसके पति और बेटे का ख्याल रखने के लिए। ऑप्शन इसका ए सही है। 8 नंबर प्रश्न है, सूबेदार और सूबेदारनी जो होता है का बेटा कौन था। तो सूबेदार और सूबेदारनी का बेटा जो होता है बोधा सिंह था। ऑप्शन इसका बी सही है। 9 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह जो होता है लहना सिंह की मृत्यु से पहले उसने किसे पानी पिलाने के लिए कहा था। तो वो जो होता है वजीरा सिंह से। ऑप्शन इसका ए ए सही है इसका। 10 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह को युद्ध में किससे लड़ने का आदेश मिला था। तो वो जो होता है जर्मन की सेना से जो होता है लड़ने का आदेश मिला था। ऑप्शन इसका ए सही है। 11 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था का शीर्षक किस पर आधारित है। तो वो है लहना सिंह की प्रतिज्ञा पर। ऑप्शन इसका बी सही है। 13 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह ने सूबेदारनी से बचपन में कौन सा सवाल पूछा था। तो वो पूछा था कि तेरी मंगनी हो गई है। ऑप्शन इसका ए सही है। 13 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह ने कहा था कि वह सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करे। तो ये कौन कहा था, वो सूबेदार ने कहा था। ऑप्शन इसका सी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह ने सूबेदार और उसके बेटे की जान किससे बचाई थी। तो वह जो होता है जर्मन सैनिक से। ऑप्शन इसका ए सही है। 15 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के अनुसार एक सच्चा सिपाही बिना किसके बिगड़ जाता है। तो वो जाता है बिना लड़ाई के। ऑप्शन इसका ए सही है। 16 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो उसने कहा था कहानी का जो तो मुख्य विषय जो होता है साहस और विश्वास। ऑप्शन इसका ऑप्शन ए सही है, प्रेम और बलिदान। 17 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो लहना सिंह की सबसे बड़ी विशेषता थी जो होता है उसकी वीरता। ऑप्शन इसका बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह की मौत से पहले वह किसे याद करता है। तो वो जो होता है सूबेदारनी को याद करता है। ऑप्शन इसका लहना सिंह की मौत से पहले वो किसे याद करता है, वो जो होता है हाँ सूबेदारनी को याद करता है। ऑप्शन इसका ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी की कहने पर लहना सिंह ने क्या किया। तो सूबेदारनी की कहने पर जो होता है वो जो होता है अपने जीवन का बलिदान दिया। ऑप्शन इसका ए सही है। 20 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने लहना सिंह को किस रूप में पहचाना। तो वो जो होता है उसके बचपन के सवालों से। ऑप्शन इसका ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है,
लैला सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? तो लैला सिंह का सबसे बड़ा गुण था तो जो होता है उसकी बुद्धिमानी। ऑप्शन इसका बी सही है। 22 नंबर प्रश्न है, लैला सिंह का सबसे बड़ा बलिदान क्या था? तो लैला सिंह का सबसे बड़ा बलिदान जो होता है, बलिदान सूबेदार और उसके बेटे को जान बचाना। ऑप्शन इसका ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है, लैला सिंह की मृत्यु के समय जो होता है कौन उसके पास था? तो वो जो होता है वजीरा सिंह था। ऑप्शन इसका ए सही है। 24 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में मुख्य रूप किसका उल्लेख है? तो जो होता है उसने कहा था जो होता है कहानी में मुख्य रूप जो होता है युद्ध और साहस। इसका ऑप्शन बी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी के अनुरोध पर लैला सिंह ने क्या किया? तो सूबेदारनी को जो होता है अनुरोध पर जो होता है अपने जीवन का बलिदान दिया। ऑप्शन इसका ए सही है। 26 नंबर प्रश्न है, लैला सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लैला सिंह के गांव का नाम जो होता है माझे है। ऑप्शन इसका बी सही है। और वो सूबेदारनी की जो होता है सूबेदारनी के गांव का नाम जो होता है मगरे है। और मगरे है। 26 नंबर प्रश्न है, लैला सिंह किस पद पर था? तो लैला सिंह जो होता है जमादार पद पर था। ऑप्शन इसका सी सही है। 27 नंबर प्रश्न है, लैला सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? तो लैला सिंह की जो होता है मृत्यु होता है वजीरा सिंह का। ऑप्शन इसका बी सही है। वजीरा सिंह जो होता है लैला सिंह का दोस्त था। प्लूटन का विदेशक कौन था? तो प्लूटन का विदेशक जो होता है वजीरा सिंह था। ऑप्शन इसका सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था जो होता है कहानी में चित्रण जो होता है अमृतसर का। ऑप्शन इसका ए सही है। लैला सिंह के गांव का क्या नाम है? तो लैला सिंह के जो तो गांव का नाम माझे है। ऑप्शन इसका बी सही है। 31 नंबर को प्रश्न है, लैला सिंह किस पद पर था? तो लैला सिंह जो होता है जमादार पद पर था। ऑप्शन इसका सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, लैला सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो लैला सिंह की जो होता है मृत्यु होता है वजीरा सिंह के। ऑप्शन इसका बी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्लूटन का विदेशक कौन था? तो प्लूटन का विदेशक जो होता है वजीरा सिंह था। ऑप्शन इसका सी सही है। इसका सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था? तो लड़के का नाम जो था वो बोधा सिंह। ऑप्शन इसका ए सही है। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो भारत के सिपाहियों का जो होता है वो जो होता है जर्मन के साथ हुआ था। ऑप्शन इसका डी सही है। 36 नंबर प्रश्न है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो जर्मन लेफ्टिनेंट जो होता है लैला सिंह को गिराया था। ऑप्शन इसका सी सही है। 37 नंबर प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लैला सिंह का नंबर क्या था? तो लैला सिंह का जो तो नंबर था जो होता है 77 था। ऑप्शन इसका ए सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? तो सरकार ने जो होता है लायलपुर में दिया। ऑप्शन इसका डी सही है। 39 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म जो होता है जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन इसका बी सही है। 40 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म जीवन किसकी रचना है? सूक्ष्म जीवन जो होता है चंद्रशेखर गुलेरी का। ऑप्शन इसका ए सही है। 41 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो उसने कहा था जो था 1915 में हुई थी। ऑप्शन इसका सी सही है। इसका ऑप्शन सी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन, कछुआ धर्म किसी की कृति है? तो वो है जो होता है बालकृष्ण चंद्रशेखर गुलेरी का। ऑप्शन इसका डी सही है। इसका डी सही है। 43 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है? पुरानी हिंदी जो होता है चंद्रशेखर गुलेरी का। ऑप्शन इसका डी सही है। 44 नंबर प्रश्न है, कुराई का क्या अर्थ होता है? कुराई का जो अर्थ होता है मंगनी। ऑप्शन इसका ए सही है।
45 नंबर प्रश्न है, बोधा कौन था? बोधा जो होता है सूबेदार हजरा सिंह का बेटा था। ऑप्शन इसका डी सही है। 46 नंबर प्रश्न, चंद्रशर्मा गुरूरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रशर्मा गुरूरी की कहानी जो होता है उसने कहा है। ऑप्शन इसका सी सही है। 47 नंबर प्रश्न है, कौन सी कहानी जो होता है चंद्रशर्मा गुरूरी की लिखी हुई नहीं है? तो लिखी हुई नहीं है वो है कफन। ऑप्शन इसका डी सही है। 48 नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जो होते हैं गुलेर के थे। ऑप्शन इसका बी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो होता है चंद्रशर्मा गुलोरी है। ऑप्शन इसका सी सही है। 50 नंबर प्रश्न है, चंद्रशर्मा गुलोरी किस युग की कहानीकार है? तो चंद्रशर्मा गुलोरी जो होता है भारतीय द्विवेदी युग की कहानीकार है। ऑप्शन इसका ए सही है। 51 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी जो होता है 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन इसका डी सही है। 52 नंबर प्रश्न, चंद्रशर्मा गुलोरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रशर्मा गुलोरी का जन्म जो था 7 जुलाई 1883 में। ऑप्शन इसका सी सही है। 53 नंबर प्रश्न है, लैला सिंह किस कहानी का पात्र है? लैला सिंह जो होता है उसने कहा था। ऑप्शन इसका डी सही है। 54 नंबर, किरत सिंह कौन था? तो किरत सिंह जो होता है लैला सिंह का भतीजा था। ऑप्शन इसका बी सही है। 55 नंबर प्रश्न है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जान जाने को कहता है? तो वह 10 आदमी का। ऑप्शन इसका बी सही है। 56 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो उसने कहा था जो होता है 1915 वर्ष की रचना है। ऑप्शन इसका ए सही है। आई होप कि ये क्लास आप लोग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और पहले चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।